वेलकम बैक। हमने क्लास 11 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज़ एसपी का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पिछले वीडियो में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का इंट्रोडक्शन कवर किया था, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का पार्ट कवर कर लिया था पूरा। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंपनी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी, ये इस चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है। तो देख लेते हैं क्या है, अलग अलग टाइप्स की कंपनीज कौन कौन सी होती हैं। लेट अस सी। यहाँ पे एक चार्ट गिवन है, पहले चार्ट देख लेते हैं क्या है। टाइप्स ऑफ कंपनीज है, तो अलग अलग 5 टाइप्स हैं, उसमें डिवाइड की गई हैं कंपनीज। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसमें 2 टाइप्स हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स वी हैव 3 कंपनीज, दैट इज प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 person company. On the basis of liability of members, again we have 3 companies, company limited by shares, company limited by guarantee, unlimited liability company. Then on the basis of control we have 2 companies, holding company and subsidiary company. Other types of में क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, डोरमैंट कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है एंड कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं जो हमें इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है, जो हमें इसमें कवर करना है। तो देख लेते हैं क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2 कंपनीज हैं। फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी कंपनी। दिस कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड बाय अ स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव। तो स्टैट्यूटरी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो सेंट्रल या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के स्पेशल एक्ट पास करने पर बनती है, तो ही हम उसे स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। एग्जाम्पल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। तो ये एक अलग ही बहुत स्पेशल टाइप की कंपनीज है जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव को एक स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है, तब जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया टाइप की कंपनीज फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड कंपनी. These companies are incorporated under the Companies Act 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो रजिस्टर्ड कंपनी क्या है, ये वो सारी कंपनीज हैं जो रजिस्टर होनी चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, या फिर पहले जो कंपनी एक्ट बनी हुई है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग उसमें रजिस्टर होनी चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे रजिस्टर्ड कंपनी। ऑलमोस्ट ऑल द कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस के ऊपर भी कंपनीज डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होता है वो पहले से बताया गया होता है उनके रूल्स में, आर्टिकल्स में। देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी। तो जो भी प्राइवेट कंपनी होगी उनके जो भी मेंबर्स होंगे वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और आउटसाइडर्स को। सेकेंड, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर अप टू 200। तो मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, 200। 200 से ज़्यादा मेंबर्स प्राइवेट कंपनी का मेंबर नहीं बन सकते। नेक्स्ट इज prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities or deposit of the company। तो बाहर से हम किसी भी पब्लिक को या फिर किसी और से पैसे नहीं ले सकते, इनविटेशन नहीं ले सकते, डिपॉजिट्स या फिर सिक्योरिटीज़ जो है वो हम ना तो बेच सकते हैं ना तो बाहर से पैसे ले सकते हैं किसी कॉमन पब्लिक से। ऑलराइट, तो ये रिस्ट्रिक्शंस है पब्लिक कंपनी पे। ऑल दी सेड कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड फॉर अ कंपनी टू बी कॉल्ड एज प्राइवेट कंपनी। तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये फुलफिल होनी चाहिए, तभी ही कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाई जाएगी। इफ़ any one of the condition is not fulfilled by the company it shall be considered as a private company। तो अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो हम वो कंपनी को पब्लिक कंपनी जो है एज अ कंसीडर करेंगे। इट मस्ट ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। तो प्राइवेट कंपनी का कंपलसरी है अपने कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड लगाना। अब प्राइवेट कंपनी में बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी कोई भी कंपनी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। नेक्स्ट इज कंपनी पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 पब्लिक कंपनी क्या है? ये वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो पब्लिक कंपनी है क्या? फर्स्ट, इट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन को हम शेयर्स जो है अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, रोक टोक के। नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 7। तो कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए पब्लिक कंपनी को फॉर्म होने के लिए, बनने के लिए। नेक्स्ट इज हैज़ टू हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय इट्स कैपिटल। तो मिनिमम शेयर कैपिटल पैसे जो है वो आर्टिकल में प्रिस्क्राइब किए होंगे, बताया होगा उनके रूल्स में, उतना कैपिटल जो है उतना होना चाहिए। डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या फिर पब्लिक से पैसे ले सकती है। जैसे प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन था, बाहर की पब्लिक से, जो कॉमन पीपल है उनसे पैसे नहीं ले सकती, बट पब्लिक कंपनी जो है वो बाहर के जितने भी लोग होंगे, जनरल पब्लिक होगी, डिपॉजिट्स है, सारे के सारे एक्सेप्ट कर सकती है। जनरल पब्लिक को भी इनवाइट कर सकती है कंपनी का मेंबर बनने के लिए। ऑलराइट, सो ये था पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट इज 1 पर्सन कंपनी। According to section 2 subsection 62, a 1 person company is a company which has only 1 person as a member। तो 1 पर्सन कंपनी मतलब नाम बता रहा है कि ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन होगा एज अ मेंबर, तो उस कंपनी को हम बोलेंगे 1 पर्सन कंपनी। इट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इट हैज़ टू फुलफिल एंड कंप्लाई विद ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ प्राइवेट कंपनी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द एक्ट्स और रूल। तो प्राइवेट कंपनी होती है 1 पर्सन कंपनी, और इनको सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशंस और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, जो प्राइवेट कंपनी जो है वो पूरी करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू द कंपनीज एक्ट 2013। तो 1 पर्सन कंपनी की जो कॉन्सेप्ट है ये कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू ही आया है। इट इज़ ऑपरेटेड बाय अ सिंगल प्रमोटर हु हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये ऑपरेट कौन करता है? एक ही प्रमोटर है, मतलब एक ही पर्सन है जो कंपनी स्टार्ट करेगा, और लाइबिलिटी भी मोस्टली उनकी लिमिटेड ही होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है। हमने देखा है अगर एक ही पर्सन है, एक ही कोई मेंबर है कंपनी में, तो उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट यहाँ पे 1 पर्सन कंपनी है तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैन द सोल प्रोप्राइटरशिप बिकॉज द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इन द कंपनी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है सोल प्रोप्राइटरशिप से, क्योंकि हमने सोल प्रोप्राइटर देखा था, पढ़ा भी था, पिछले वीडियोज़ में है, आप देख सकते हैं क्या था। तो लाइबिलिटी जो थी सोल प्रोप्राइटर की वो अनलिमिटेड है। अगर उन्होंने लोन लिया है तो अगर पे ऑफ नहीं कर पाते तो बिजनेस की प्रॉपर्टी तो यूज़ की जाएगी, बेची जाएगी लोन को रीपे करने के लिए, बट सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ की जाएगी फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन। बट 1 पर्सन कंपनी में ऐसा नहीं होता, लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। अगर लोन लिया है, डेप्ट है, तो सिर्फ बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी, लोन को रीपे करने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। 1 पर्सन कंपनी कैन हैव 1 or more डायरेक्टर्स, देयर इज़ नो नीड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। तो 1 पर्सन कंपनी जो है वहाँ पे 1 या फिर 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग मतलब साल में एक बार जो मीटिंग कंडक्ट करनी होती है कंपनी को, वो कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसी मीटिंग्स कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने की कोई कंपल्शन नहीं है 1 पर्सन कंपनी में। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर्स की लाइबिलिटी के ऊपर भी कंपनीज डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, these types of companies have a share capital and the liability of each member is limited to the unpaid part of the face value of shares purchased by the members during the existence of the company, or in the event of winding up, a member can be called upon to pay the unpaid remaining amount of the shares purchased by him or her। तो लिमिटेड शेयर्स क्या होता है? ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे जो मेंबर्स हैं जिन्होंने शेयर्स परचेज किया है कंपनी का, उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने शेयर्स परचेज किया है और जितना अमाउंट उनका अनपेड रह गया है, सिर्फ उतना ही उनकी लाइबिलिटी होगी शेयर्स का जो अनपेड पार्ट है वो पे करने के लिए। एग्जाम्पल था 50,000 का शेयर्स परचेज किया है जिसमें से 30,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो 20,000 जो बाकी है सिर्फ वो 20,000 क्या करना है, उनको पे करना है, उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है पे ऑफ करने के लिए। और जब तक कंपनी चल रही है वो कभी भी अपने मेंबर्स को कॉल करके बुलाकर इन्फॉर्म कर सकती है कि बाकी के जो पैसे हैं जो पे करना बाकी है आपको, वो आप पे कर दीजिए। या फिर जब कंपनी बंद होने वाली होती है, दैट इज़ वाइंड अप मतलब बंद होने वाली होती है,
उस समय कॉल करके इन्फॉर्म किया जाता है कि जितना भी अमाउंट आपका पे करना बाकी है वो पे कर दीजिए। अ लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स में बी ए पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। दीज आर दी मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी जो होती है दैट इज़ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये ऐसी कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है या फिर प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं। और ये टाइप की जो कंपनी है दैट इज़ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल के टाइम में। नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 21, दिस टाइप ऑफ कंपनीज मे और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। तो ऐसे टाइप की कंपनीज के पास शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। Each member promises to pay a fixed sum of money specified in the memorandum in the event of liquidation of a company for the payment of debts and liabilities of the company। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, जितने भी लोग इस कंपनी का हिस्सा है, पार्ट है, मेंबर हैं, वो एक अमाउंट जो है वो फिक्स करके रखते हैं कि वो इतना अमाउंट जो है जब कंपनी बंद होने वाली होगी, लिक्विडेशन मीन्स कंपनी जब बंद होने वाली होती है उस समय वो एक अमाउंट जो पहले से फिक्स करके रखा है वो पे करेंगे, कंपनी में देंगे, सो दैट कंपनी का जितना भी डेब्ट है, लोन है, लाइबिलिटीज़ है, उसको रीपे करने के लिए। Generally, such companies are not profit-making companies because they are formed for the purpose of promotion of arts, science, culture, charity, sports और some other similar purpose। तो मोस्टली ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाई जाती हैं, क्योंकि ये सारी कंपनीज जो होती है वो सोशल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि आर्ट्स हो गए, साइंस, कल्चर, चैरिटी, स्पोर्ट्स, ये सारे एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए ये कंपनी बनाई जाती है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 92, अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज टर्म्ड एज अनलिमिटेड कंपनी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मीन्स वो ऐसी कंपनी है जिनके पास कोई लिमिट नहीं है लाइबिलिटी के ऊपर, अपने मेंबर्स के ऊपर, मतलब मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। द मेंबर्स आर फुल्ली लाइबल टू कवर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी ने लोन लिया है, अगर कंपनी के ऊपर उधार है, तो वो पूरा लोन, वो जो उधार है वो उनके मेंबर्स को पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। तो कंपनी का जितना उधार होगा वो कंपनी के मेंबर्स को पे ही करना पड़ेगा। द अनलिमिटेड कंपनी कैन बी ईदर अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी और अ 1% प्राइवेट कंपनी। तो अनलिमिटेड कंपनी भी या तो प्राइवेट हो सकती है या पब्लिक कंपनी हो सकती है, या तो फिर 1% प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल भी देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट इज होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 1/2 of the total share capital of the another company or has power to appoint or remove all or a majority of directors of the other company। तो होल्डिंग कंपनी क्या होती है, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दो कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। तो कंपनी ए जो है वो होल्डिंग कंपनी कैसे होगी, अगर कंपनी ए ने कंपनी बी का 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है, अपने हाथ में पूरा कैप्चर करके रखा है, दैट इज़ 51% से ज़्यादा शेयर्स, जो पैसे हैं वो कंपनी ए ने खरीद ली है कंपनी बी की, तो कंपनी ए क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। और जो होल्डिंग कंपनी होती है उनके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, तो वो कंपनी बी का सारा जितना भी मेजॉरिटी डिसीजन होगा, चाहे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना हो, डायरेक्टर्स को निकालना हो, जितने भी पावर्स हैं वो सारे के सारे होल्डिंग कंपनी दैट इज़ कंपनी ए के हाथ में आ जाएंगे। ऑलराइट, तो ये होती है होल्डिंग कंपनी, जहाँ पे होल्डिंग कंपनी के हाथ में मोर देन 51% दैट इज़ हाफ ऑफ शेयर कैपिटल जो होता है दूसरे कंपनी का होल्डिंग कंपनी के पास होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। तो क्या है सब्सिडरी कंपनी, ये बिल्कुल अपोजिट है होल्डिंग कंपनी के। अ सब्सिडरी कंपनी इज जस्ट दी अपोजिट ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी के बिल्कुल अपोजिट है, एकदम उलट है। इट इज़ अ कंपनी विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अ होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी जो क्या है, उनका 51% का जो ज़्यादा मेजॉरिटी, 51% से ज़्यादा जो है शेयर्स उन्होंने अपने हाथ में लेके रखा है कंपनी बी का। तो कंपनी ए जो है वो होल्डिंग कंपनी थी और जो कंपनी बी थी वो क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। सच कंट्रोल इज पॉसिबल बिकॉज द होल्डिंग कंपनी परचेसेस मोर देन 1/2 ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी और हैज़ पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर।
तो हमने देखा था एग्जाम्पल कि कंपनी ए जो थी वो होल्डिंग कंपनी थी, सब कंपनी बी जो थी वो क्या थी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, क्योंकि कंपनी ए ने कंपनी बी का 51% से ज़्यादा शेयर जो है वो अपने पास होल्ड करके रखा है। तो कंपनी बी ऑटोमेटिकली सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, क्योंकि कंपनी ए के पास ज़्यादा पावर्स हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं कंपनी बी के, जितने भी मेजॉरिटी डिसीजंस हैं वो कंपनी ए के हाथ में होंगे। इसके लिए कंपनी बी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी और कंपनी ए जो है वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट था होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का वो समझ में आया होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सिंपल है, एग्जाम्पल के ऊपर जस्ट फोकस करना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अदर टाइप्स। तो अदर टाइप्स क्या है, फर्स्ट है उसमें गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय। तो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जहाँ पे 51% से ज़्यादा शेयर्स जो है वो किसके पास होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगे या दोनों मिला के उनके पास, दोनों मिला के गवर्नमेंट्स के पास होंगे, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, या तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, या फिर बहुत सारे अलग अलग जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास होगा, मोर देन वन स्टेट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी होगी उनके पास होगा। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिनके पास 51% से ज़्यादा कम शेयर्स जो हैं वो किसी और कंपनी का उन्होंने अपने पास होल्ड करके रखा है, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। गवर्नमेंट कंपनी में बी अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। इन फैक्ट इट इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये कंपनी भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होनी ज़रूरी है। एग्जाम्पल है हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियाज़ लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जो रजिस्टर तो इंडिया के बाहर हुई है लेकिन वो ऑपरेट अपना जो बिजनेस है वो इंडिया में भी चलाती है, तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। एग्जाम्पल दिया है नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल कॉरपोरेशंस, एक्सेट्रा। तो ये सारी फॉरेन कंपनीज हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो आउट ऑफ इंडिया है बट वो इंडिया में भी अपना बिजनेस चलाती हैं। नेक्स्ट इज डोरमैन कंपनी। तो ये क्या है, इफ़ कंपनी इज़ रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और हैज़ नॉट मेड अप any significant accounting transaction in last 2 years or has not filed financial statements or annual returns in last 2 years after making application under section 455 can be called as dormant company। तो डोरमेंट कंपनी वो कंपनी है जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए अपने आप को उन्होंने रजिस्टर करके अभी से रखा हुआ है और वो अभी पिछले 2 सालों में उन्होंने कोई भी ऐसा बहुत बड़ा कोई डील क्रैक नहीं किया है, ना ही तो कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रजिस्टर किया है, ना ही तो कोई एनुअल रिटर्न जो है वो उन्होंने फाइल किया है। तो कोई भी मोस्टली काम नहीं की जाती है। डोरमेंट कंपनी जो है वो एक एप्लीकेशन दे देती है अंडर सेक्शन 455 कि वो डोरमेंट कंपनी है और उन्होंने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में कुछ काम है, प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अभी से अपने कंपनी को रजिस्टर करवा के रखा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लिस्टेड कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जो जिनका सिक्योरिटीज़ जो है लिस्ट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बी ए लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। तो पब्लिक कंपनी या तो वो लिस्टेड कंपनी हो सकती है जिनका सिक्योरिटीज शेयर्स जो है वो वहाँ पे लिस्ट किया गया हो, या तो फिर वो अनलिस्टेड कंपनी भी हो सकती है। द लिस्टेड कंपनी विल ऑल्सो हैव टू फॉलो सेबीज गाइडलाइन एंड द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो जितनी भी कंपनीज लिस्टेड कंपनी हैं जिनकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में होती हैं उन सभी कंपनीज़ को सेबी की जितनी भी गाइडलाइंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी क्या है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द एक्ट, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। तो स्मॉल कंपनी जो है
वो कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है, बट पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एग्जिट 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है, टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा ना हो, या फिर जितना प्रिस्क्राइब किया है उनकी बुक्स में उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो होगी स्मॉल कंपनी। टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एग्जिट 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जिनका सेल्स टर्नओवर जो है, लास्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम चेक करेंगे 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कंपनी जो होगी वो स्मॉल कंपनी होगी। प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी तो स्मॉल कंपनी हो सकती है, और बाकी कोई भी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो स्मॉल कंपनी हो सकती है। नेक्स्ट इज एसोसिएट कंपनी। तो व्हाट इज एसोसिएट कंपनी? सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। एन एसोसिएट कंपनी इज वन which another company exercises significant degree of control which is less than the degree of control exercised over a subsidiary company। तो एसोसिएट कंपनी वो कंपनी है जिसके पास किसी दूसरे कंपनी का एक काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोलिंग पावर है। दैट इज़ कंपनी ए अगर है तो उसके पास कंपनी बी का जो है वो कंट्रोलिंग पावर उनके पास है कंपनी बी का, लेकिन कंपनी बी जो है वो सब्सिडरी कंपनी नहीं होगी, वो एसोसिएट कंपनी होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर डिफरेंस है, कंपनी ए के पास कंपनी बी की कंट्रोलिंग पावर तो है, बट कंपनी बी जो है वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। तो एसोसिएट कंपनी क्या है? अगर हम देखें तो एसोसिएट वो कंपनी है जिसके पास दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, मतलब उनका एक कंट्रोल करने का एक डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है, वो अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकती है दूसरी कंपनी को, बट वो दूसरी कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी नहीं होगी, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी मतलब मोर देन 51% शेयर्स जो हैं वो किसी और कंपनी के पास होगा। दैट इज़ अगर ए कंपनी जो है वो बी कंपनी का 51% से ज़्यादा शेयर्स अपने पास लेगी तो बी कंपनी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, बट यहाँ पे वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है, सिर्फ एसोसिएट कंपनी है। ऑलराइट, डिफरेंस है यहाँ। For the purpose of this clause, significant influence means control of at least 20% of total capital or of business decisions under any agreement। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्फ्लुएंस होना चाहिए, सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस। यहाँ पे सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इन एसोसिएट कंपनी, क्योंकि सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस मतलब 20% कंट्रोल होना चाहिए दूसरे कंपनी के ऊपर। दैट इज़ 20% कंट्रोल या तो कैपिटल के ऊपर होगा या तो फिर बिजनेस डिसीजन, जो भी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस होंगे उनके ऊपर कंट्रोल होगा। ऑलराइट, दैट इज़ फॉर एग्जांपल कंपनी ए जो है वो कंपनी बी के 20% से ज़्यादा डिसीजंस के ऊपर कंट्रोल कर सकती हैं, या तो फिर टोटल कैपिटल के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। तो कंपनी बी जो है वो एसोसिएट कंपनी हो जाएगी, बट कंपनी बी सब्सिडरी कंपनी नहीं होगी। ऑलराइट, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर ही हुआ होगा एसोसिएट कंपनी का और सब्सिडरी कंपनी का, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट इज कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। अंडर सेक्शन 8 सच कंपनीज आर रजिस्टर्ड। तो कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऐसी कंपनी होती हैं जो मोस्टली प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई जाती हैं, तो ऐसी कंपनीज जो है वो सेक्शन 8 के अंडर अपने आप को रजिस्टर करवा सकती हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज़ का पूरा टॉपिक जो है वो कवर अप हो गया। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो था टाइप्स ऑफ कंपनीज़ का वो समझ में आया होगा। टोटल 5 अलग अलग कैटेगरीज में टाइप्स ऑफ कंपनी, अलग अलग सब कंपनीज़ भी साथ में डिवाइड की गई थी, तो हमने सारे अलग अलग जितने भी टाइप्स ऑफ कंपनीज़ थे वो पूरा इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको पूरा वीडियो था टाइप्स ऑफ कंपनीज़ का समझ में आया होगा। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।